दुमका का बेटी का अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक बार फिर एक आदिवासी के साथ यौन संबंध बनाकर उसे गर्भवती बना दिया गया और जब वह शादी का दबाव डाली तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे पेड़ से लटकाकर जो आत्महत्या का बनाकर साक्ष्य को छुपाने के लिए आत्महत्या का करार दिया गया। हम इस वक्त उसके एक परिवार के जनों के साथ हैं। हम आपको दिखाना चाहिए चूँकि जिस इलाके में है वो काफ़ी गरीबी इलाका है और यहाँ तक कि वो हिंदी तक ठीक से बोल नहीं पाती है। चूँकि उस परिवार में 3 बहन और 1 भाई माता पिता के साथ रहती थी। चूँकि बड़ी बहन थी मृतका, तो वो अपने बड़ी माँ के पास रहती थी और मज़दूरी किया करती थी। दुमका में भी उस दिन मज़दूरी करने के लिए वो आ रही थी, लेकिन जो अरमान नाम का जो युवक था वह उसको किसी तरह बुलाया और मौत के हवाले कर दिया। हमारे साथ उसके परिवार के जन के एक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि आखिर था क्या पूरा मामला, क्या था पूरा मामला। मेरे दीदी श्रीरामपुर में रहते थे, वहाँ से दुमका काम करने आते थे और अरमान राय ने उसके साथ गलत बात किया था और उसको मार के पेड़ में टांग दिया था। उसको फांसी लगाना चाहिए जरूर। उसे क्या आप क्या डिमांड करते हैं, मांग क्या करते हैं, क्या उसकी सज़ा होना चाहिए? उसकी सज़ा फांसी होना चाहिए। ये बताओ कि कितने गरीब हैं, वो कहाँ रह के पढ़ाई करती थी, वो कहाँ रहती थी? कौन? तुम्हारी बहन कहाँ रहती थी? मेरा बहन श्रीरामपुर में रहती थी। किसके यहाँ रहती थी वो? बड़ी माँ के पास। बड़ी माँ के पास। हाँ। तो वहाँ क्या क्या करती थी वो? बड़ी माँ के पास रहती थी और दुमका काम करने आते थे। बचपन से ही वो वहाँ रहती थी? हाँ, बचपन से ही वही रहते थे। आपके पास कोई आए थे इसके बाद? कल आए थे। कल नेता सब आए थे? हाँ, सब लोग आए थे। डीसी भी आए थे? हाँ, डीसी भी आए थे। ये बताइए कि आपका परिवार कैसे चलता है? कैसे चलता है? गरीबी है, कैसे चलता है? बहुत गरीब है हम लोग। मेरा माता पिता का बीमार होता है कभी कभी। अब क्या चाहती हो? हमारे साथ CWC के अध्यक्ष भी हैं, चूँकि वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था मामला और इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए, हम लोग अभी आए हैं कि इसकी क्या सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके परिवार की, और हम लोग उसको क्या राहत अभी दे सकते हैं। और रही कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें पॉक्सो एक्ट की भी धाराएँ जोड़ी गई है, चूँकि लड़की नाबालिग थी। और तमाम और भी जो प्रक्रिया है प्रशासन कर ही रही है। और लड़की के भाई बहन जो भी हैं या उसके परिवार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग विजिट करने आए हैं। उस पर हम लोग विचार करेंगे, जो भी होगा उसको पुनर्वास का काम किया जाएगा। प्राथमिक सूचनाएं आपको क्या मिली है? देखिए, सूचना हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही कल जानकारी हुई थी कि एक ऐसे बच्ची थी जिसको मार के लटका दिया गया था, और बाद में पता चला कि वो गर्भवती भी थी। तो ये काफ़ी घिनौनी काम है जिसने भी किया है, और इस पर जांच पुलिस तो कर ही रही है, इस पर कार्रवाई भी होगी। क्या लगता है कि दुमका की बेटी के बाद एक बार फिर झारखंड की एक बेटी के साथ दुमका में ही दोबारा ये कांड का अंजाम दिया? कौन है आरोपी? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक घटना है कि बार बार दुमका में ऐसी घटनाएं हो रही है। खुद हम लोग भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे इलाके में, हमारे गांव घर में ऐसी घटनाएं घट रही है। ये हम लोगों को जो सामाजिक परिवेश है, जो यहाँ के कल्चर है, उस पर भी थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है कि क्यों हम लोग बार बार ऐसा घटना का शिकार हो रहे हैं। जो हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए एक सोशल जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा लोगों को, तभी ये सब घटना पर रुक सकता है। क्या लगता है कि एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार दुमका में जो है इस तरह की घटनाएं का अंजाम दे रहा है?
देखिए, अपराधी को किसी समुदाय और जाति से जोड़ना तो सही नहीं रहता है। अब देख ही रहे हैं कि ज़्यादा घटनाएं हो रही है, और जाति समुदाय से जोड़ना मैं नहीं समझता कि ये सही बात है। लेकिन जिस तरह के दुमका की बेटी के बाद फिर एक रानीश्वर थाना क्षेत्र के जो है फिर गांव की बेटी के साथ अरमान नाम का लड़का जो है इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। देखिए, घटना तो दुमका क्षेत्र की ज़रूर है, और दोनों घटना दुमका थाना क्षेत्र की है। दुमका शहर के सटा हुआ दोनों इलाका है, और हम लोगों ने पहले भी जो घटना घटी थी दुमका में, उस पर भी स्वतः संज्ञान लेके हम लोगों ने उसको पॉक्सो एक्ट जुड़वाने का काम किया था। और जो भी बालिका का पुनर्वास का उसके परिवार के लोगों का हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आखिर ऐसे लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो गरीबी सबसे पिछड़े इलाके में रहने वाले लोगों को? देखिए, हमारे इलाके के जो लोग हैं काफ़ी भोले भाले और कभी सरल विचार के होते हैं। तो ज़रा सा वो गांव से हट के बाज़ार पहुंचते हैं तो बाज़ार की जो चकाचौंध है और वहाँ जो कुछ इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं उसको आसानी से फंसा लेते हैं। यही कारण है कि दुर्घटनाएं, इस तरह का घटना बार बार होती रहती है। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि क्या कार्रवाई करेगी CWC इसको लेकर? क्या पुलिस आपको इस मामले की जानकारी दी है? नहीं, अभी तक तो विधिवत जानकारी नहीं मिली थी। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली, तब हम लोगों ने SGPO को फ़ोन करके घटना की जानकारी लिया था शाम में कल। तो उन्होंने कहा कि इसके DNA टेस्ट भी हम लोग करवा रहे हैं बच्ची का, अपराधी की पहचान के लिए और सज़ा दिलाने के लिए। और बाकी पोस्टमार्टम तो हो ही गया, उसका रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि कैसे क्या घटना घटी थी। कौन है आरोपी, ये कुछ पुलिस ने बताया? न, पुलिस ने नाम नहीं बताया था, बोला था अभी गिरफ्तारी उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो गिरफ्तार तो हो ही गया है, वो पता चला शाम में। फिर क्या नाम पता चला आपको? सुलेमान अंसारी शायद नाम बता रहा था उसका। अरमान या सुलेमान? अरमान है शायद, नाम कुछ कन्फ्यूजन है। तो ये थे CWC के अध्यक्ष अमरेंद्र यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूँकि पुलिस से इनकी जानकारी मिली है और जानकारी के बाद वो पीड़िता के घर पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात है वो साफ तौर पर कहा कि चूँकि ये काफ़ी पिछड़े इलाका है, गरीब है, और इन पिछड़े इलाकों जो आदिवासी इलाकों में ये टारगेट करते हैं और इस तरह के अंजाम देते हैं। चूँकि अब ज़रूरत है सामाजिक जागरूकता फैलाने की, ताकि जो ऐसे घटनाओं से बचा जा सके। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।